सर इको का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड यूनिट बड़ा मजेदार है सर, बहुत इजी है सर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सबसे पहला क्या है सर? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो बातें हैं, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस के अंदर दो बातें हैं सर, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, मैगी। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर? सर जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीन है सर। सर कोई भी गुड्स बनाने के दो तरीके सर, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब सर जहां लेबर का यूज करके गुड्स बना रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन का यूज कर बना रहे हैं। तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सर रिच और पुअर। रिच के लिए बनाओगे तो पैसे कमाओगे, पैसे होंगे तो प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगी सर। पुअर के लिए बना रहे हो सोशल वेलफेयर, उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, उससे इन्वेस्टमेंट कम, आउटपुट कम, जीडीपी कम। ठीक। अगली है सर व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये डिपेंड करेगा इकोनॉमी टू इकोनॉमी, कोई पहले से नहीं बता सकता सर। हमें ये बात ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी के बेसिस में हम किस टाइप से प्लानिंग करें जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके सर। ठीक है। सबसे पहली इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, याद है सर? ये वो इकोनॉमी है जो प्राइवेट ओरिएंटेड है सर। यहाँ पर किसका राज चलता है सर? प्राइवेट सेक्टर, पूरा प्राइवेट सेक्टर। इसका एग्जांपल अपन यूएस लिए थे सर, याद है ना सर? और भी एग्जांपल्स है, यूके है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है। नॉर्थ मत लिख देना, साउथ है। ठीक है, ठीक है सर। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सर। सबसे पहला राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सबसे बेस्ट है सर। ये सबसे बेस्ट है सर। यूएस है, वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स है, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपनी चॉइस से खरीद सकते हो। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आपको जो काम करना है करो, यूएस कभी मना नहीं करता। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ये किसको देता है? कंज्यूमर को देता है कि इकोनॉमिक चॉइस है, जो गुड्स जमता है वो ले, जो सर्विसेज पसंद वो लो। अगला है प्रॉफिट मोटिव, जहां प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर किस मोटिव से चलते हैं? प्रॉफिट। अगला है कंज्यूमर सोवरिनिटी, सोवरिनिटी मतलब फ्रीडम। सर यूएस प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है, वहां जहां भी प्राइवेट सेक्टर रहेगा वहां पर कंज्यूमर के हाथ में बहुत फ्रीडम रहेगी, बहुत पावर रहेगा सर। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मैंने आपको बताया था सर, गवर्नमेंट यहाँ सिर्फ 3 काम करती है, लॉ, ऑर्डर और डिफेंस। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है सर। अगला है कॉम्पिटिशन, सर जहां प्राइवेट सेक्टर रहेगा वहां कॉम्पिटिशन की बात सोचने की भी जरूरत नहीं है सर, वहां कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही सर। अब अगर सर यही 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, बेसिकली 4 सेंट्रल प्रॉब्लम अगर यूएस के सामने आ जाए, तो सबसे पहले सर यूएस कौन सा गुड्स बनाएगा? कैपिटल गुड्स। सर कितना बनाएगा ये डिपेंड करेगा उस इकोनॉमी में उनके पास कितने रिसोर्सेज है, उस पर डिपेंड करेगा सर। किस तरीके से बनाएगा सर? कैपिटल इंटेंसिव। किसके लिए बनाएगा सर? रिच के लिए। सर बात आती है कि कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो करना है यूएस को, तो वो कैसे डिसाइड होगा? सर यूएस में लोगों की इनकम ज्यादा है, वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है सर, तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आउटपुट जीडीपी बढ़ जाएगा सर। समझ आया? सर मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मैरिट्स में देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है सेल्फ रेगुलेटिंग, ये इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म से काम करती है सर, डिमांड सप्लाई से काम करती है, सेल्फ रेगुलेट होती है सर। प्रॉफिट मोटिव, मेन तो इनका पर्पस ही प्रॉफिट है सर, प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर है सर, क्योंकि नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं सर, बहुत स्टार्टअप्स आते हैं यहाँ पर। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोला ये रहता है सर, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को। अगला है ऑपरेटिंग इफिशियंसी, सर ये इकोनॉमी की सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर इफिशियंसी से काम होता है। रीजन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं लोग, तो इफिशियंसी ज्यादा होती है, अपडेटेड हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता है सर, क्योंकि ये लेबर बेस्ड नहीं चलते हैं, ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव चलते हैं, और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण इनकी कॉस्ट कम होती है सर। अगला देखो सर, इंसेंटिव फॉर इफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेशन, इनकी सबसे बेस्ट बात ये होती है सर प्राइवेट सेक्टर की, कि जितने अच्छे इन लोग डिसीजंस लेंगे उतना ज्यादा ये प्रॉफिट कमाएंगे, और ये अपने एम्प्लॉइज को भी इंसेंटिव्स देते हैं अगर आपके डिसीजंस अच्छे हुए, या आपके मतलब टेक्नोलॉजीज अच्छी हुई, या आपका काम अच्छा हुआ तो। अगला क्वालिटी गुड्स
क्वालिटी गुड्स ड्यू टू कंपटीशन। सर ये इकोनॉमी की सबसे बढ़िया बात यही तो है सर, ये क्वालिटी देते हैं सर। केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी, ये सब क्वालिटी पे काम करते हैं सर। अगला है इंसेंटिव फॉर इनोवेशंस। यहाँ की सबसे बढ़िया बात ये है सर, अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है तो वहां पर सर आपको बहुत इनोवेशंस में इंसेंटिव्स मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, और आपका इनोवेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो भयानक पैसा। अगला है सर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। यूएस की सबसे बढ़िया बात है सर, राइट टू प्रॉपर्टी, आप वहां पर प्रॉपर्टी कहीं पर भी परचेस कर सकते हो, और राइट टू फ्रीडम, हर एक पर्सन के पास फ्रीडम है सर गुड्स और सर्विसेज चॉइस करने की। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, सर इन लोग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से चलते हैं सर, जहां पर कंज्यूमर से भी पूछा जाता है आपको क्या चाहिए सर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर तो वही चाहेगा जो कंज्यूमर चाहेगा सर, ठीक। पर इस इकोनॉमी के कुछ डीमेरिट्स भी है सर। सबसे पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल अनजस्टिस, ये सर सोशल वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करते, ये पुअर सेक्शन पीपल के लिए काम ही नहीं करते, इनको मेन रिच सेक्शन से मतलब है सर। प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, सर ये ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहे टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, ये सब पे बहुत फोकस करते सर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सर रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा है यूएस में। यूएस में 11% लोग गरीब है, 89% लोग अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक। इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करते क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं होता है सर। अगला है सर इनकम इनइक्वालिटीज, सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट है सर, बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी होती है, अमीर के पास भयानक पैसा, गरीब के पास बहुत कम पैसा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, सर ये लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, रीजन ये होता है सर, सिंपल बोलते हैं, क्योंकि ये लोग कैपिटल इंटेंसिव चलते हैं तो इनको लेबर की गरज नहीं है सर, जमता है तो काम कर नहीं तो बाय। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज मिथ, इसलिए मिथ बोला जाता है सर क्योंकि होता ये बोला ये जाता है कि कंज्यूमर के पास बहुत फ्रीडम है, बट प्रैक्टिकली ये लोग रिसोर्सेज उस जगह यूटिलाइज करते हैं जहां इन्हें लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है, और फिर वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर को जबरदस्ती करके बेचते हैं। कैसे? थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग करके बेचते हैं सर, ठीक है। अगला है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर ये रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गुड्स में एलोकेट करते हैं, गरीबों के गुड्स में नहीं। लेस ऑफ मेरिट गुड्स, यहाँ पर मेरिट गुड्स पे फोकस नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें पता है सर इन मेरिट गुड्स से प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है सर। अनप्लान प्रोडक्शन, सर ये लोग क्या करते हैं, जितना गुड्स होता है ना सर, जितना रिसोर्सेज इनको मिल सकता है उन पूरे रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स बना देते हैं, ये प्लान नहीं करते सर प्रोडक्शन को, इसीलिए तो इस इकोनॉमी में डिप्लेशन भी बहुत स्पीड से आता है सर, ठीक है। रिसेशन बहुत स्पीड से आता है क्योंकि ये प्लान नहीं करते प्रोडक्शन, ये लोग अपने हिसाब से गुड्स बनाते रहते हैं, जितना रिसोर्सेज है बनाते रहते हैं सर। इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, भयानक वेस्ट करते हैं सर। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपोलीज, ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सर मोनोपोली, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके सर, बहुत सारे तरीके से मोनोपोलीज क्रिएट की जाती है। एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन, एक्सेसिव मटेरियलिज्म मतलब जहां ये अपना वेलफेयर सोचते हैं, लोगों का भला नहीं सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। एज वेल एज कॉन्स्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन, सर ये एथिकल और अनएथिकल ज्यादा नहीं सोचते, एथिक्स वगैरह सब साइड है सर, सिद्धांत मोरल ये सब एथिक्स वगैरह सब साइड है सर, ये लोग प्रैक्टिकल वर्क पे चलते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है सर, ठीक। अगला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका एग्जांपल क्या था, चाइना या नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है सर, गवर्नमेंट, आंख बंद करके गवर्नमेंट। सर इसको पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला जाता था, कब, कौन प्रपाउंड किया था, एन पैट्रिक एंगल्स, समझ आया सर, ध्यान रखना सर, इसके और भी नाम है सर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये सब इसके नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी के। सर इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब जहां गवर्नमेंट काम करती है सर, प्रॉफिट तो नहीं होगा, सोशल वेलफेयर जरूर होगा, इनकम इनक्वालिटीज की कोशिश की जाएगी सर, बट हर सिक्के के दो पहलू है ना सर, गवर्नमेंट है तो कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी है सर। देखो सर यहाँ पर पूरी ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट, रिसोर्सेज हर चीज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी गवर्नमेंट करती है, कौन सा गुड्स बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती, रीजन ये है सर क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है जो गुड्स हम बता रहे हैं वही कंज्यूमर को लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है और गरीबों से कम टैक्स लेती है, तो वो पैसा बांट देती है गरीबों में इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, तो इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, सर डिमांड सप्लाई के बेसिस में यहाँ प्राइस सेट होती नहीं है, यहाँ तो गवर्नमेंट सेट करती है सर चीजों की प्राइस,
ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, सर गवर्नमेंट आपस में कभी कॉम्पीट ही नहीं करती है। गवर्नमेंट क्यों कॉम्पीट करेगी, गवर्नमेंट कभी कंपटीशन नहीं करती है सर। ठीक है, इस इकोनॉमी के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मेरिट्स की बात करो तो सर देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लोगों के बीच में पैसा बराबरी से बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अमीरों को लूट के गरीबों में पैसे बांट देती है सर। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर बोला ये जाता है सर कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट है, बोला तो यही जाता है कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट है, ठीक है, बट इतना फास्ट होता नहीं है सर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोला ये जाता है सर कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करती है, बट नहीं सर, अगर इतना ही यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट अच्छे से करती तो देखो हर इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती। चाइना ने कुछ हद तक रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, नॉर्थ कोरिया ने सर उसको जो पर्पस लगा उसमें अच्छे से यूटिलाइजेशन किया, बट बाकी पर्पस में नहीं किया। अब जैसे नॉर्थ कोरिया का डिफेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गया, पर डिफेंस के अलावा बाकी कंट्री का हाल क्या है, बहुत बेकार है सर। अगला अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना। कोऑपरेटिव मेंटेलिटी, गवर्नमेंट ये चीज का ध्यान देती है कि सर लोग साथ मिलके काम करें। चाइना इसीलिए आगे बढ़ गया, चाइना ने शुरुआत से लोगों को बोला वहां पर कि सब साथ मिलके काम करेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो आप सब 7 लोग मिलके बनाओ, ऐसा नहीं कि एक आदमी बड़ा ऑर्डर लिया किसी दूसरे को दूंगा ही नहीं बोलता, नहीं, सब मिलके बनाओ तो जल्दी बनेगा तो और ऑर्डर्स आएंगे। कोऑपरेटिव मेंटेलिटी, राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सर जहां पर भी गवर्नमेंट रहेगा, पहला अधिकार गवर्नमेंट आपको जॉब्स देगी, दूसरी बात मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का गवर्नमेंट आपके ध्यान देगी। इंडिया में भी होता है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सब चीजें गवर्नमेंट चलाती है सर, ताकि लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए सर। अगला है सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सर आपके प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब चीजों का ध्यान रखती है सर। गवर्नमेंट जॉब करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं सर, ये सब ध्यान देती है गवर्नमेंट। डीमेरिट्स भी है सर इस इकोनॉमी के सर, प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म एंड करप्शन, सर जहां गवर्नमेंट आएगा वहां पर करप्शन तो आना ही है सर, और रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी तो आना ही है सर, डिले इन डिसीजन मेकिंग, इनएफिशिएंसी, ये सब गवर्नमेंट में बहुत कॉमन है सर। रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को फ्रीडम नहीं देती है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है। और अगर आपको ये देखना है तो खुद जाओ चाइना और नॉर्थ कोरिया देख के आ जाओ, मजा आ जाएगा, आ ही नहीं पाओगे वापस। राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अवेलेबल, सर ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी खुद ले लेती है लोगों से, और मान लो आप बोलोगे कि सर हम ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और कल के दिन गवर्नमेंट मना कर देगी तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं ले पाओगे। अगला देखो सर, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, मैंने तो पहले ही बोला सर, इस इकोनॉमी में मार्केट प्राइस से होता ही नहीं है, कुछ मार्केट फोर्सेस से होता ही नहीं है, यहाँ पर तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कोई भी चीजों का रेट, मार्केट फोर्स काम ही नहीं करते सर। डज नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव, आप कितने भी अच्छे काम करने वाले हो, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती ही नहीं है सर, गवर्नमेंट तो बता देती है हम आपको इतना ही पैसा देंगे, आप चाहे कम काम करो, ज्यादा करो, या जो भी करना करो। स्टेट मोनोपोलीज, सर गवर्नमेंट मोनोपोलीज क्रिएट करती है अपनी, जहां पर गवर्नमेंट बोलती है हम जैसा चाहेंगे वैसे प्राइवेट वालों को चलाएंगे, और प्राइवेट वालों को वैसे चलना पड़ेगा। अगला लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहां पर कंज्यूमर के पास फ्रीडम नहीं होती सर गुड्स एंड सर्विसेज सिलेक्ट करने की, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपको वही गुड्स एंड सर्विसेज में से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें कौन आता है, इंडिया, सर यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चलते हैं सर, तो सर फीचर्स और मेरिट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दोनों के हैं वो दोनों के ही कवर होते हैं सर, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर डीमेरिट्स जरूर पढ़ना सर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को कॉन्स्टेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्यों, क्योंकि सर गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई प्राइवेट वाले तेरे को जो करना है तू कर, पर वही कर जो मैं बोलती हूँ, क्या बोला समझ आया, तेरे को जो करना है तू कर, बट जो मैं बोलती हूँ वही करना है, ठीक। अगला है पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं, कितनी इंप्लीमेंट होती है, कितनी हम तक पहुंचती है, और कितने का बेनिफिट मिलता है सर। अगला है हायर रेट ऑफ टैक्सेस, सर ये तो हमेशा से बात है सर, गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस ज्यादा लेती है, अभी की बात छोड़ दो, अभी तो काफी टैक्स कम किए हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, इंडिया में बहुत बेनिफिट दे रही है, बट पहले बहुत टैक्सेस ज्यादा थे सर। लैक ऑफ इफिशियंसी, गवर्नमेंट की इफिशियंसी तो बाप रे बाप, मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर एक आदमी को फैक्ट्री डालना है ना सर, तो मैं चैलेंज करता हूँ वो रातों रात फैक्ट्री नहीं डाल पाएगा इंडिया में, इतने पेपर वर्क है ना,
इतनी इनएफिशिएंसी, जाके आप सबमिट करोगे, फिर वो पहले तो पैसा खाएंगे, उसके बाद काम कर पैसा खा के भी तुरंत काम नहीं करेंगे सर। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लैक ऑफ एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट मीन्स करप्शन है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट तो इसका साक्षात उदाहरण है सर। कोयले का स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कौन सा स्कैम नहीं करते इन लोग, ठीक है। अगला सर, अनड्यू डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस, सर डिसीजंस लेने में बहुत लेट करते हैं। जीएसटी 2000 में आने वाला था, 2017 में आया, बहुत डिले करते सर इकोनॉमिक डिसीजंस, बहुत ज्यादा। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया, अभी बदला है, ब्रिटिशर के टाइम का था, अब बदला है। वो तो कब का चले गए ब्रिटिशर, अब बदले हम इसको। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, आप देख लो बीएसएनएल, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, जो देखना देख लो सर गवर्नमेंट के, सब पुअर परफॉर्मेंस है सर पब्लिक सेक्टर का। आई बात समझ, बैठा दिमाग में।